दोस्तों, अगर आप एनुअल सिस्टम वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि जो पुराने टाइम में बीए बीएससी बीकॉम चला करता था ईयरली वाला, और एमए एमकॉम चलता है अब प्राइवेट में, वो अगर आप उसके स्टूडेंट हैं और आपने अपना एग्जाम फॉर्म भरा है, तो कहीं आपने अपने एग्जाम फॉर्म में सब्जेक्ट गलत तो नहीं करा लिए हैं। ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। कैसे चेक करेंगे आप अपने फॉर्म में कि आपके सब्जेक्ट सही हैं या नहीं हैं, और अगर वो गलत हो गए हैं तो वो किस तरीके से सही होंगे। पूरी जानकारी दोस्तों मिलेगी आपको इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्मों में गलती की हुई है, जिसका खमियाजा उनको आगे आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा अगर वो उसको सही नहीं कराते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि एनुअल सिस्टम वाले रेगुलर प्राइवेट के एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है। अब होता क्या है कि स्टूडेंट को जानकारी नहीं होती है प्रॉपर कि उसको कितने कोर्स अपने एग्जाम फॉर्म में भरवाने हैं, और वो कैफे पे जाकर या खुद से ही गलत फॉर्म भर लेते हैं। अब हुआ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ एक जो कोर्सेज हैं जिसमें गलत सब्जेक्ट आ रहे थे, वही गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं, या जिनके सही भी आ रहे थे उन्होंने एक्स्ट्रा में कुछ अलग सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं। तो वो कैसे सही होंगे और कैसे पता करेंगे कि आखिरकार वो गलत हो गए हैं? तो दोस्तों, सिंपल तरीका है, मैं आपको एक कोड बुक शेयर कर रहा हूं, लिंक उसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट की, जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां हुई हैं और जो अब जाकर ठीक हुई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जितने भी एमकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना प्राइवेट का फॉर्म भरा है, सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर की बात कर लेता हूँ। तो ये कोड बुक है, इसका लिंक मैं दोस्तों शेयर कर रहा हूँ, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इससे आप मैच कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्स लिखे हुए हैं और पेपर लिखे हुए हैं, पहला पेपर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इस तरीके से आपके एमकॉम फर्स्ट ईयर में 7 पेपर होने चाहिए। कोर्स दोस्तों उनके यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो नाम और कोड आप अपने एग्जाम फॉर्म से मैच कर लीजिएगा। हालांकि फर्स्ट ईयर के बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में सही मिलेंगे आपको। बात आती है सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में सबसे ज्यादा गलतियां हुई हैं और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि उन्होंने गलत फॉर्म भर दिया है। कैसे सही होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से आपको कोड मैच करने हैं, पहला कोड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो 5 कोड दोस्तों ये आपके ये हो गए, 301, 302, 303, 304 और 305। कुल मिलाकर 7 पेपर आपके होने चाहिए फॉर्म में। किस तरीके से? अब आते हैं ग्रुप। ग्रुप ए फाइनेंस का है, ग्रुप बी मार्केटिंग का है, ग्रुप सी ह्यूमन रिसोर्स का है। इनमें से कोई सा एक ग्रुप आपको लेना था। एक ग्रुप लेने का मतलब है कि 2 सब्जेक्ट आप लेंगे। अगर ग्रुप ए लेते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, ग्रुप बी लेते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, ग्रुप सी लेते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके फॉर्म में होने चाहिए। अब हुआ क्या है, स्टार्टिंग में जो फॉर्म खुल रहे थे उनमें केवल एक ही पेपर ये वाले सेलेक्ट हो पा रहा था, जिसकी वजह से कुल टोटल 6 पेपर आपके यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। तो अपना फॉर्म आप साथ में रखिए और यहाँ से समझ लीजिए कि अगर आपका इस तरीके से 6 पेपर आ रहे हैं, 6 कोर्स आ रहे हैं आपके एग्जाम फॉर्म में, तो आपका एग्जाम फॉर्म गलत है। सही कैसे होगा वो दोस्तों वीडियो में आगे बताऊंगा। कायदे में आपके इस तरीके से कोर्स आने चाहिए थे। अब हम बात करते हैं एमए हिस्ट्री की। एमए हिस्ट्री में देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से फर्स्ट ईयर का आप मैच कर लीजिएगा, और एक जो चूज करने वाला पेपर होता है वो यहाँ पे नीचे लिखा होता है। इसमें जैसे लिखा है एनीवन फ्रॉम द फॉलोइंग पेपर, तो इनमें से कोई सा एक आपको चूज करना होगा। इसी तरीके से हम सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में वही दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे पहला कोड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा कोड, 6 कोड ये हो गए। नीचे जो ये वाला कोड था, इसमें से आपको एक लेना है, एनीवन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इन वाले कोड्स में से कोई एक कोड लेना है आपको, और साथ ही यहाँ पे वाइवा वोसी भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों अपना कोड मैच कर लीजिएगा, जो कोड मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यूजीपीजी वाले सभी स्टूडेंट्स एनुअल वाले। अब बात आती है बीए, बीकॉम और बीएससी की। जो एनुअल वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, एनईबी वाले या सेमेस्टर वाले किसी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। होता क्या है, जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आपके पास एक 008 करके कोड होता है जो कि क्वालिफाइंग है। सेकेंड ईयर में जब आप आते हैं तो क्वालिफाइंग में 010 नाम से एक कोड एक और आ जाता है। रेगुलर के लिए 001 और 002 भी होता है। जब थर्ड ईयर में आप आते हैं तो क्वालिफाइंग ये वाला कोई नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर के लिए 003 अलग से स्पोर्ट्स का होता है। तो रेगुलर तो कोई कुछ ही स्टूडेंट बचे हैं तो उनकी बात नहीं करेंगे, हम प्राइवेट की बात करेंगे। तो इस तरीके से आपके क्वालिफाइंग कोड होते हैं। अब किया क्या है, बहुत सारे कैफे वालों ने स्टूडेंट्स के साथ में, उनको जो पता नहीं है क्योंकि, और स्टूडेंट ने खुद भी ध्यान नहीं दिया है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपने एग्जाम दे दिए हैं और आपका 008 क्लियर हो चुका है।
और आप सेकेंड ईयर का फॉर्म भरने गए हैं, तो ऑप्शन क्या आता है 008 जिनका क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए ऑप्शन आता है इस पेपर कोड को ऐड करने के लिए। अब कैफे वालों ने किया क्या है कि सारे ही कोड उनके फॉर्म में ऐड कर दिए हैं। तो अगर आपको सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा है और आपका ये 008 भी ऐड कर दिया है कैफे वालों ने, तो आपको क्या करना होगा वो ध्यान से समझिएगा। अगर आपका ये क्लियर है तो आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की भी बात बता देता हूँ। मान लीजिए सेकेंड ईयर आपने की, आपका 010 क्लियर है, थर्ड ईयर आप फॉर्म भरने गए तो आपके फॉर्म में कैफे वाले ने, क्योंकि दोनों ही कोड आ जाते हैं, तो 008 भी भर दिया है और 010 भी एक्स्ट्रा भर दिया है। ये कोड भी एक्स्ट्रा आपके भर दिए गए हैं। अब आपको इस स्थिति में करना क्या होगा? देखिए, दो तरीके हैं आपके पास इस स्थिति से निपटने के लिए। अगर आपके दोनों कोड क्लियर हैं ऑलरेडी तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, जो आपके मार्क्स हैं पहले वाले वही रहेंगे। वहीं अगर आप कॉलेज जा सकते हैं तो कॉलेज से इन कोड्स को एडिट करा लीजिएगा, तो इस तरीके से आप अपना ये फॉर्म सही करा पाएंगे। ये वाले जो कोड्स हैं सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में तब ऐड होते हैं जब आपकी इनमें बैक है, तो अगर आपका क्लियर है तो ऐड कराने की जरूरत नहीं है। और ये चीज जो फॉर्म भरने वाले कैफे संचालक हैं वो भी ध्यान से समझ लें। अब बात आती है जो एमए और एमकॉम के जो गलत आ रहे हैं या किसी भी और सब्जेक्ट में जो आपके गलत आ रहे हैं सब्जेक्ट, वो कैसे सही होंगे। तो उसके लिए दोस्तों देखिएगा, आपको सबसे पहले कॉलेज में संपर्क करें। कॉलेज के पास हमेशा ऑप्शन आता है सब्जेक्ट को एडिट करने का। इस बार हालांकि अभी तक नहीं आया है लेकिन जल्दी ही वो आ जाएगा। तो आप अपना फॉर्म के सब्जेक्ट ऐड करा लीजिए। बेशक आपने फॉर्म जमा कर दिया है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड में आपके सही सब्जेक्ट आने चाहिए। अगर आपके सही सब्जेक्ट एडमिट कार्ड में नहीं आते हैं और आपका कोई पेपर छूट जाता है तो उसकी आपको फिर अगले साल बैक देनी पड़ेगी। तो इसलिए कोड बुक का लिंक दे रहा हूँ, कोड बुक्स को मैच कर लीजिएगा अपने एग्जाम फॉर्म जो भरा है उससे, और देखिएगा कि आपके अगर पेपर कोड गलत आ रहे हैं तो उसको तुरंत से सही करा लीजिए। कॉलेज से अगर सही हो पा रहे हैं तो कॉलेज से करा लीजिए, अगर कॉलेज से सही नहीं हो पा रहे हैं तो तुरंत आप यूनिवर्सिटी जाएं और वहां से उनको सही करा लीजिए, लेकिन गलत पेपर कोड के साथ आप एग्जाम मत दीजिएगा। तो आई दोस्तों आपको दी गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।